साला पहले ऑफिस में ओवर टाइम करो, ये फिर स्कूटर के साथ। पूरा मोहल्ला सो गया, लेकिन भगवान दास चुप है। क्या कर रही हो बॉबी तुम? आप क्या कर रहे हो? और अपने घर में से चोरों की तरह क्यों घुस रहे हो आधी रात को? मैंने कुछ देखा बाहर। क्या देखा? एक बंदर। बंदर से डर गए? खन्ना साहब को देखिए, वो तो कभी शेर से भी नहीं डरते। खन्ना को छोड़ो, मैंने जो बंदर देखा वो कोई मामूली बंदर नहीं था। तुम्हें मालूम है, काले रंग का बड़ा सा 5-6 फीट का राक्षस जैसा चेहरा और 2 पैरों पर भाग रहा था। 2 पैरों पर चलने वाला बंदर? हाँ, भाग रहा। अच्छा दिखाइए मुझे, कहाँ है? दिखाइए। नहीं भाभी, ना नहीं। देखो तो सही, दिखाइए मुझे, चलिए। भाभी कमाल है, कोई तो नहीं है यहाँ। कहाँ हो बंदर? बाहर आओ। अरे कहाँ है? यही था अभी। यही था तो कहाँ गया? कहाँ गए? आई डोंट। हम कहाँ डरते हैं आपकी? चलिए अंदर। अरे चलिए। ऐसे चला गया। नहीं अभी यही था। रियली आई एम टेलिंग यू। दिन भर ऑफिस में ओवर टाइम करते रहते हो, फिर रात को सो नहीं पाते हो, तभी बंदर दिखते हैं आपको सपने में। कल मेरे साथ बजरंगबली के मंदिर चलिएगा, वहाँ बंदरों को रोटी डाल देना, बंदर डराना बंद कर देंगे हमेशा के लिए। अरे क्या आप भी ना? 1 मिनट, टिफिन कहाँ है आपका? स्कूटर पर। फिर से ऑफिस में भूल के आए ना आप? अरे नहीं भाई, स्कूटर पर है। स्कूटर पर है? हाँ। तो जाइए ले आइए। मैं नहीं जाऊंगा। मैं खड़ी हूँ, चलिए जाइए जाइए। चलिए, अरे जाइए ना, मैं खड़ी हूँ यहाँ, जाइए। बॉबी। हाँ बॉबी टिफिन। क्या हुआ? टिफिन यही था। अरे यही था तो कहाँ गया? आई डोंट नो, यही था। और ऑफिस में भूल के आए होंगे। नहीं, मैं भी 4 बार भूल चुके हो ऑफिस। बॉबी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जब भागा, जब वो यहाँ से वो दिखा तो मैं टिफिन को लेके भागने लगा तो वो ऐसे अटक गया। मैंने कोशिश की ऐसे और मैंने छोड़ दिया। मैं अंदर गया तो टिफिन यही था। तो कौन ले गया? कंफ्यूजन। मुझे लग रहा है कि ये बंदर का काम है। बंदर? यस, बंदर ले गया होगा टिफिन। क्यों? उसकी बीवी उसको रोज खाना बना के देती है ऑफिस के लिए? पता नहीं। नहीं देती। आप नसीब वाले हो कि आपकी बीवी रोज आपको खाना बना के देती है। No, but बंदर को छोड़िए और अंदर चलिए। अरे चलिए भी। where is my tiffin? अरे मैं कल दूसरा दे दूंगी। No. और फिर से ऑफिस में भूल के मत आइएगा, ठीक है? अरे भूख लगी है, खाना खाना है भाई। आप पहले दरवाजा बंद कर दीजिए, चलिए। क्या हुआ? हाँ? चलिए आप। Where is that बंदर? तो मैंने आप बंदर को ढूंढते रहिए, मैं जा रही हूँ सोने। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। बॉबी। शर्मा जी ठीक है ना? अरे शर्मा जी को हार्ट अटैक आ गया। अरे भाई शोभा जी। अरे क्या हुआ शर्मा जी, बोलिए ना। शर्मा जी क्या हुआ? अरे वो उधर लंबा सा। क्या लंबा सा? ऊंट था? अरे भाई दीवार पर चढ़कर कूदा। अरे ऊंट दीवार पर चढ़ के कैसे कूद सकता है? बंदर था भाई, बंदर था। बंदर था? हाँ, काले रंग का। इतना बड़ा। हाँ। देखा बॉबी, मैंने बोला था ना। भग्गू बेटा, वो वही बंदर होगा जो चिड़ियाघर से भागा है। वही तो। अरे तो चिड़ियाघर वालों को बोलो ना कि आके बंदर को पकड़ के ले जाएं। इसमें डर क्या रहे हैं? भाई बहुत बड़ा बंदर था। अरे बंदर तो बंदर जैसा होगा ना, कोई हाथी जैसा थोड़े होगा। अरे मुझे तो लगता है कि आपने धुंध में मिठाई लाल को देख लिया होगा और उसी को बंदर समझ बैठे। अरे भाभी जी बहुत खतरनाक बंदर था। मेरे हाथ से मेरी दूध की थैली लेकर भागा। अब किस तरफ गया? उस तरफ। ये तो गुप्ता जी आ रहे हैं। जी, आपने उधर कोई बंदर देखा है क्या? बड़ा सा 2 पैरों पर भागने वाला। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ 2 पैर का बंदर भाई, हमने तो नहीं देखा। लो
अब ये मत कहना कि बंदर गायब भी हो जाता है। वही तो, क्या सुबह सुबह तमाशा बना के रख दिया सबने। अरे चलो, बहुत काम बाकी पड़े हैं, चलो जाओ। हम भी भागे भागे चले आए, कहाँ मिठाई लाल के तुम लोग पास। कह रहे दुई पैर वाला बंदर कहाँ से मिल गया भाई तुम लोगों को? अरे भाई शर्मा जी, आप भी जो है सुबह सुबह पता नहीं क्या देख लिया और मंकी मंकी कह के चिल्लाने लगे। बवाल खड़ा कर दिया आपने। अरे चौबे जी, आप तो मानते हैं ना कि बंदर था, मेरे हाथ से दूध की थैली छीन कर भाग गया। अरे भाई 100% मानते हैं शर्मा जी, हमने भी देखा है। अब हमारा भी तो टिफिन ले गया। अब देखिए हम कहाँ खाना ले जा रहे हैं, वहीं कुछ खा लेंगे। अरे भग्गू बेटा, ऑफिस जाते वक्त तुम चिड़ियाघर वालों को कंप्लेन करते आना। हाँ, जी जी पापा जी। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय 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 हनुमान। भगवान दास, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारी तरह हनुमान का भक्त हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। पर तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरे भक्त हो। क्या क्या करते हो यार? डरा दिया, मैं पहले इतना डरा हुआ हूँ, देख नहीं रहे हो क्या? यार भगवान दास, तुम इतने हट्टे कट्टे हो और एक बंदर से डरते हो। बंदर नहीं है वो। पर तुम और शर्मा जी तो बोल रहे थे कि तुम लोगों ने बंदर को देखा है। ऐसा लगा था हमें कि वो बंदर है, लेकिन मैं चिड़ियाघर जाकर पता करके आया हूँ। चिड़ियाघर से जो बंदर भाग गया था वो तो उन्होंने कल ही पकड़ लिया। क्या बात कर रहे हो यार? यस। फिर वो कौन था? हाँ, वो कौन था? I mean, तुम बताओ यार, तुम्हें पता होगा। उसे तो तुम लोगों ने देखा है, मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे तो पता कौन है भाई? अरे कौन है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। शिवाय 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 शिवाय, बचाओ मुझे। मैं यही हूँ भगवान दास। क्यों डरा रहे हो मुझे? अभी हार्ट अटैक हो जाता। दो बच्चे हैं मेरे यार। वो मेरे भी बच्चे हैं। बट हाउ कैन यू डू दिस? बस मैं तो ये ट्राई कर रहा था कि मंकी मैन बनकर कैसा लगता है। मंकी मैन बनकर कैसा? हाँ, समझ गया मैं। शिवाय इसका मतलब ये है कि वो बंदर नहीं, मंकी मैन है। मतलब आधा इंसान आधा बंदर। ये बड़े खतरनाक होते हैं ये। तो वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, जाने दुश्मन टाइप, बहुत खतरनाक होते हैं। मैं चलता हूँ, ठीक है? जय हिंद। अरे कहाँ जा रहे हो भगवान दास? अरे सुनो तो, अरे ये कौन सी नई कहानी शुरू कर ली तुमने? अरे भाभी, देखो कौन आया भाई। जीजा आए हैं और जीजा के साथ बेबी भी आई है। अच्छा, देखो भाभी कौन आया है? बेबी आई है और बेबी के साथ जीजा भी आए हैं। अब ठीक है? अरे जीजा आ गए। कैसे हैं? अरे भाई हम तो एकदम ठीक हैं। क्या लाए आज? अरे देखो ये लाए हैं पालक। अरे वाह। अरे पुरानी हवेली, आज तो आप हवेली कम खंडर ज्यादा लग रहे हो। अरे जीजा, बेबी, हमारे मोहल्ले में आजकल है ना एक मंकी मैन घूम रहा है। लो चाचा जी बाहर मत निकलिए, बहुत अफवाहें फैल रही हैं। गोबर। अरे नहीं नहीं जीजा, वो ये नहीं है, ये तो इतने छोटे से हैं। अरे वो तो लंबा चौड़ा सा है, काला काला। पापा ने देखा है मंकी मैन को। वही तो, कसम मंकी पांडे की, मेरा मतलब है कसम चंकी पांडे की। वैसे जीजा जी है कहाँ? वो मोहल्ले में बताने गए हैं कि सब सावधान रहें। अरे साड़ू साहब, बेबी, अरे हम आपको फोन करने ही वाले थे भाई। इस मोहल्ले में टाइम बे टाइम मत घुमा कीजिए, एक मंकी मैन घूम रहा है आजकल। अरे साड़ू साहब है, मंकी मैन से हम नहीं डरते। कानपुर में हमारी बड़ी रंगबाजी है। गोबर, वो मैन नहीं है, मंकी मैन है। उसके ऊपर तुम्हारी रंगबाजी नहीं चलेगी, समझे? कसम अजय देवगन की, आप इन्हें चैलेंज करें, इंस्पेक्टर गोवर्धन दुबे को। देख लेना आज ही। अरे यू उठवा लेंगे उस मंकी मैन को, और वो भी अकेले। अरे बेबी हम? हाँ तुम। नहीं हम। कसम प्रेम चोपड़ा की, अब मुंह से बात निकली है तो उसे खाली जाने मत देना। अरे बेबी रहने दो भाई, रहने दो, बहुत खतरनाक है वो, मैंने देखा है। हाँ, हम भी यही कह रहे हैं। अरे भाई इनके बस की बात नहीं है, इनके किए कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, हमारे
जीजा को ऐसे हल्के में मत गिनिए आप। हाँ, कसम रानी मुखर्जी की, ये आज ही उस मंकी मैन को यू उठवा लेंगे। अरे बेबी वो मंकी मैन है, वॉचमैन नहीं है। मतलब तुम ये काम नहीं करोगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो तुम हमारा वो हाल करोगी जो एक मंकी मैन भी नहीं कर पाएगा। ये मंकी मैन अजीब चीज है गप्पू भैया, हमने इसका फायदा उठाएंगे। कैसे बे? अरे मंकी मैन बनकर बबली के घर में जाएंगे और खूब बड़े प्यार से निहारेंगे और वापस आ जाएंगे। और अगर इसी बीच हमें किसी ने देख भी लिया तो मंकी मैन समझ के हमसे कुछ कह ही नहीं पाएगा। हाँ बे, उन्हें लगेगा कि तुम्हें मंकी मैन हो। बिल्कुल सही, सभी को लगेगा कि मंकी मैन आया था और मैं चोरी करके निकल जाऊंगा। पर बॉस, आप तो बहुत हैंडसम हैं, आप तो बंदा कहीं से दिखते ही नहीं। अरे मालूम है रे चिरकुट, इसीलिए तो मंकी मैन का मास्क पहन के जाऊंगा। जा मंकी मैन की ड्रेस लेके आ। बॉस अभी गया और अभी आया। बहुत बढ़िया ड्रेस है छोटे, मोहल्ले वाले मिठाई लाल को बचा रहे थे ना, अब मंकी मैन मन करके मारूंगा उसे। डिशुम डिशुम। देखते हैं कौन बचाता है उसको। बड़े क्या भेजा पाया है, कोई सोच भी नहीं सकता कि मंकी मैन बन के भी कोई फायदा उठा सकता है। नींद में भी कितनी प्यारी लगती हो बबली। अरे अरे मुंह काहे फेर रही हो यार? नाराज हो? मूड खराब है आज? कोई बात नहीं, हम कल फिर आएंगे। और वैसे भी हम जब तक मंकी मैन है हमें कोई नहीं रोक सकता। इस शादी के ऑर्डर लेने बंद करने पड़ेंगे। रोज इतनी रात को घर जाऊंगा तो दूसरों के शादी के चक्कर में मेरा खुद का तलाक हो जाए। अबे भाग के कहाँ जा रहा है? तेरी आज आपके कारण मेरी जान बच गई, नहीं तो मैं तो गया था। कैसी रंगबाजी है हमारी। अगर भागता नहीं ना तो ऐसे उठवा लेते हैं ऐसे। दरोगा साहब, भाई हम तो बेकार में डर रहे थे। हैं? भाई हमारी रंगबाजी जो है वो मंकी मैन पर भी है। वाह इंस्पेक्टर दुबे, बहुत मारा है तुमने लॉकअप में। चोरी बाद में करूंगा, पहले बदला ले लेता हूँ। अरे भाई हमें उठवाएगा? अरे माफ कर दीजिए। अरे गाल तो बदलो वरना सूझ जाएगा। बेबी को क्या मुंह दिखाएंगे। अब ठीक है। एक और मंकी मैन। अरे दुबे जी, अरे कहाँ जा रहे हो? तू जा मेरे बबलू प्यारी। दादाजी, ये मंकी मैन क्या होता है? बेटा बंदर जैसा आदमी होता है। दादाजी, टीचर कहते थे कि पहले इंसान बंदर थे। हाँ बिल्कुल ठीक कहती। तो क्या आप भी पहले बंदर थे? बहु बेटा जो कि बबलू मुझे बंदर कह रहा है। अरे मम्मी नहीं है, पापा के साथ शादी में गई है, सुबह आएगी। कोई बचाने वाला नहीं है, जवाब दीजिए। बबलू बेटा मैं नहीं, हमारे पूर्वज बंदर थे। आप भी तो हमारे
हमारे पूर्वज हो ना, यानी आप पहले बंदर थे। हाँ। और आप बंदर जैसे दिखते नहीं हो। अच्छा, थैंक यू बबलू बेटा। आप तो लोमड़ी जैसे दिखते हो। अरे बहू बेटा, देखो अब मुझे ये लोमड़ी कह रहा है। अरे मम्मी नहीं है, जवाब दो जल्दी। अच्छा, क्या मैं पहले बंदर था? अरे बेटा था क्या, तू तो अभी भी बंदर है। तो मैं आपको काटूं? नहीं, अरे अरे बहू बेटा, भगू बेटा, अरे बेटा मैं तेरा इकलौता दादा हूँ। बॉबी, बॉबी देखो कौन आया है, बेबी आई है। बॉबी, पुरानी हवेली, आवाज मत करो वरना कसम स्वर्गीय जॉनी वॉकर की, ये आपसे पहले ऊपर वॉक कर जाएंगे। कसम स्वर्गीय अमरीश पुरी की, आप सबने क्या प्रोग्राम बना लिया इनको ऊपर पहुंचाने का? देखिए इनकी सांसें कैसी चल रही है, तेज तेज। वही तो, यही तो। पता है बॉबी, रात को मुझे देखकर डर गई है। मेकअप उतार दिया होगा तूने। बॉबी, मुझे नहीं, मंकी मैन को देख के डर गए। जीजा जी, आपने बताया नहीं कि इतने सारे मंकी मैन हैं। इतने मतलब? और कितने हैं? अरे गुरु, 3 तो हमने देखे हैं। अरे अकेला नहीं है, पूरा का पूरा झुंड है उनका। क्या? आपने मुझे बताया भी नहीं कि 3 है? कैसे हैं आप? खन्ना साहब को देखिए, कभी अपने रिश्तेदारों से कोई बात छुपाते हैं क्या वो? अरे मारो गोली खन्ना साहब को। 1 मिनट चुप रहो। साड़ू साहब, क्या वाकई में 3 थे? अरे हाँ हाँ, पूरे 3। अरे गोबर बेटा, जरा घबरा गए होगे इसलिए तुमको 3 दिखाई पड़े। अरे भाई, 3 देखे हैं हमने। एक मोटा सा है, एक पतला सा और एक नाटा सा है। क्या? हे भगवान, अगर जीजा को 3 दिखाई दिए तो पता नहीं और कितने होंगे। अरे श्री गोवर्धन दुबे जी, हमें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। अरे रास्ते का पत्थर, पुलिस प्रोटेक्शन इनको ज्यादा जरूरी है। बॉबी, वो क्या है ना, एक दिन के लिए मुझे लखनऊ जाना पड़ रहा है। ये घर पे अकेले रहने से डर रहे, तो एक दिन के लिए मैं इन्हें यहाँ रख दूं? ठीक है, थैंक यू। चलो बाय बाय, बाय बाय, ख्याल रखना। बॉबी भाई, छुपाओ इनको और एक काम करो, इनको कुछ पकोड़े बना के खिलाओ ताकि इनका ध्यान बट जाए। और आप घबराइए मत, रिलैक्स। यस, हम तैयार होके आते हैं, ऑफिस जा रहे हैं। सुनिए। हाँ बोलो। शाम होने से पहले लौट आइएगा ऑफिस से, वरना पता चला मंकी मैन ने मार के आपका मुंह मंकी की तरह सुझा दिया है। बॉबी टिफिन बना दो भाई। अच्छा। नहीं बॉबी, नहीं, रहने दो। मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। क्या है कि टिफिन और मंकी मैन में समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट। कितने मंकी मैन थे भगवान दास? दो सरदार। I mean 3 शिवाय। तुम लोग पूरा मोहल्ला और वो सिर्फ 3, फिर भी डर गए? शिवाय, वो मैन नहीं है, वो मंकी मैन है। वो मंकी मैन है भगवान दास, कोई सुपरमैन नहीं। What do you mean? मतलब ये भगवान दास कि वो आजकल तुम अपने आप को वो करने लगे हो, क्या कहते हैं उसे आजकल की भाषा में? अंडरवियर। नहीं यार, अंडर एस्टिमेट। मतलब प्लीज बी क्लियर, मुझे साफ साफ बताओ, बिकॉज मैं लेट हो रहा हूँ। वरना ये मंकी मैन कुछ नहीं है, वो जो मंकी मैन बैठा ना ऑफिस में कालिया, वो इससे भी भयानक है। अगर ये मंकी मैन है भगवान दास, तो तुम भी कॉमन मैन हो। That's what I'm saying. I'm a middle class common man. That's all. अच्छा एक बात बताओ, यदि मंकी मैन तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? भागूंगा और क्या। और यदि उसने तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान पहुंचाया तो तुम क्या करोगे? तो मैं पूरे परिवार को साथ लेकर भागूंगा। वेरी नाइस भगवान दास। अरे कब तक भागते रहोगे भाई? अरे तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम टोनी और टीटू की कंपनी छोड़ क्यों नहीं देते?
रियली? हाँ। देन व्हाट शुड आई डू? अरे ओलंपिक में जाओ भाई, वहाँ भाग भाग के बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत जाओगे भाई। तो फिर की सोच रही है ना? अरे जान दो यार, मतलब तुम टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ, मैं लेट हो रहा हूँ ऊपर से। मेरी नौकरी छुड़वा कर ही मानोगे, बता रहा हूँ मैं। अरे मंकी मैन, क्या है यार? प्लीज यार। बाय 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 भगवान दास, मैंने तुम्हें बनाया, तुम मेरी सबसे सुंदर रचना, तुम कमजोर और डरपोक नहीं हो सकते। समय आ गया है भगवान दास, अब मुझे तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का एहसास दिलाना ही होगा। तुम्हें मतलब आम आदमी को, सारे आम आदमियों को। ये मंकी मैन तो तुम्हारे लिए प्यार का देवता बन के आया है बटू। यदि मंकी मैन तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? भागूंगा और क्या। और यदि उसने तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान पहुंचाया तो तुम क्या करोगे? तो मैं पूरे परिवार को साथ लेकर भागूंगा। अरे कब तक भागते रहोगे भाई? सामने से बिटिया पे नजर डालता है। क्या हो रहा है? अरे छोड़िए! अरे क्या कर रही है? अरे काट लेगा आपको। आज इसको मैं काट लूंगा। ये मेरी बिटिया की तरफ देख रहा है। ये अरे मारो इसको। अरे जब भग्गू जैसा आदमी इसको मार सकता है तो कोई भी मार सकता है। पापा जी, what do you mean? भग्गू जैसा? अरे ये तो उठ गया। फिर से लेटा देते हैं। मम्मी जी बोल रहा है हमको। अरे हमें बटू, ये बटू, बटुक भैया। अरे इतनी देर कोई मारता है भला? मंकी बन के आए थे, कुत्ते की तरह मारे। अरे चाचा जी, कम से कम जानवर तो पहचान लीजिए कीजिए। तो तू है जो मंकी मैन बनकर लोगों को डरा रहा था। अरे हम मंकी मैन नहीं है, अरे हम तो मंकी मैन बन के बबली। नहीं, हमारा मतलब आप सबको डराने का मजाक कर रहे थे। सच में चाचा जी, मजाक है। तू मेरी बिटिया को ताड़ रहा था ना? ताड़ नहीं रहे थे चाचा जी, बबली हमारी दोस्त है तो कैसे ताड़ सकते हैं चाचा जी? झूठ बोल रहे हैं तू। अरे नहीं, उस दिन घर के बाहर तुम ही थे ना जो मुझे डरा रहे थे? किस दिन? यही है वो झूठा मंकी मैन। हाँ नहीं, तू ही आता है ना इस नहीं चाचा जी, हम नहीं मंकी मैन, अरे देखो ठोक लो। अरे मंकी मैन, अब भगवान भैया, मंकी मैन हमारा पनीर लेकर भाग गया। क्या? हमने कहा था ना मंकी मैन नहीं है, वो है मंकी मैन। अरे ये तो गुप्ता ही लग रहा है। भग्गू बेटा, एक बड़ा संदेह की बात आ रही है कि ये मंकी मैन जिस तरफ से भाग के जाता है, ये गुप्ता उधर ही से आता है। अरे भाभी जी, बहुत खतरनाक बंदर था, मेरे हाथ से मेरी दूध की थैली लेकर भागा। अब किस तरफ गया? उस तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी। मंकी मैन डराकर जिस तरफ भागा था उधर से ही गुप्ता जी आए थे। हाँ,
और ये बहुत चटोरे हैं। और मंकी मैन भी तो खाली खाने की चीजें ही चुराते हैं। वही तो। अरे गुप्ता ने खाने पीने पे आजकल बहुत कंट्रोल कर रखा है, तभी लोगों से चीजें चुरा चुरा के खाते हैं वो। इसकी वजह से तो हमको अटैक आते आते बचा। एक भाई साहब क्या हो रहा है? अरे मंकी मैन को मार रहे हैं। मंकी मैन पकड़ा गया? इसको मार मार के चटनी बना दो, चटनी। और मारो। अरे बचा। अरे तुम काहे मार रही हो? गुप्ता जी है ये। क्या? हाँ गुप्ता जी है। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे गुप्ता जी है। छोड़िए आप लोग, आप छोड़िए। रुकिए रुकिए, क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कुछ ने मंकी मैन को मार रहे हैं। देखिए, ये है मंकी मैन। हमारे चैनल पे पहली बार मंकी मैन। दिख तो ये इंसानों जैसा रहा है, लेकिन है ये मंकी मैन। हम मंकी मैन नहीं, हम इंसान हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम इंसान हो? अरे इंसान होने का कोई सबूत होता है क्या? देखा, इस मंकी मैन के पास कोई सबूत नहीं है कि ये इंसान है। पापा, मंकी मैन। देखा आप लोगों ने? मंकी मैन इधर है और आप लोगों ने खामोखा हमारे गुप्ता जी को पीट दिया। अरे चाचा जी देखिए, कितना बड़ा पैरों का निशान। अभी यहाँ था, अभी गायब हो गया। पल में यहाँ पल में वहाँ। भाई कोई साधारण बंदर नहीं है, हमको तो लगता है बजरंगबली का अवतार है, अवतार। क्यों फालतू बातें कर रहे हो शर्मा जी? अरे ऐसे कोई अवतार नहीं है भाई, ऐसे अफवाहें फैलती हैं, प्लीज। मतलब आप मानते हैं कि मंकी मैन बजरंगबली के अवतार है? जी हाँ। और आप ऐसा क्यों मानते हैं? अरे भाई आपने देखा नहीं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, केवल खाने पीने की चीजें ले जा रहे हैं। आप लोग भूल गए क्या वो अशोक वाटिका, वहाँ हनुमान जी खाने के लिए कैसा उधूम मचा दिए थे? हाँ? एकदम सच कहे शर्मा जी। अगर हम बजरंगबली के मंदिर में प्रसाद के साथ साथ खाना भी चढ़ाएंगे तो हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। अरे भाई वो मंकी मैन है, प्लीज उसे भगवान मत बनाओ यार। मतलब आप मानते हैं कि मंकी मैन बजरंगबली के अवतार नहीं है, यानी आप नास्तिक है? नो आई जस्ट सुना आपने? यहाँ पे दो गुट बन चुके हैं। एक गुट कह रहा है कि मंकी मैन बजरंगबली के अवतार है। और दूसरा गुट मना कर रहा है। तो आप क्या कहते हैं? आप अपने जवाब हमें SMS के द्वारा भेज सकते हैं, हाँ या ना में। हमारी फोन लाइंस रात को 12 बजे तक खुली रहेंगी। क्या ये इंसान है या भगवान? नेशन वांट्स एन आंसर। इंसान या भगवान? मैंने कुछ नहीं किया। शिवाय बचाओ मुझे। बस मैं तो ये ट्राई कर रहा था कि मंकी मैन बनकर कैसा लगता है। तो शिवाय मुझे यही समझाना चाहते थे। शिवाय मैं रात भर यही सोचता रहा कि वो मंकी मैन के भेष में कहीं कोई इंसान तो नहीं। तो किस नतीजे पर पहुंचे तुम भगवान दास? नहीं, नतीजे पर तो आप ही पहुंचाएंगे ना। मैं? हाँ। हाउ? अरे यार देखो, डोंट कॉपी मी। मतलब उस दिन जो मास्क पहनकर तुमने मुझे हिंट दिया था ना कि मंकी मैन बना भी जा सकता है, तो मतलब ये हुआ कि वो कोई इंसान है। हो सकता है भगवान दास, और ये भी हो सकता है कि वो असल में मंकी मैन हो। वो क्या है ना कि मैंने अभी तक उसे देखा नहीं है। अरे यार फिर तो वो बजरंगबली का अवतार भी हो सकते हैं, जैसा कि शर्मा जी बोल रहे थे। यार तुम हर बात में देवताओं को बीच में मत घुसाओ भगवान दास। वो क्या है ना कि हम लोगों में ईगो प्रॉब्लम नहीं है। अगर बजरंगबली होते तो मुझसे मिलकर अवश्य जाते, और ये कंफ्यूजन तुम कॉमन मैन और मंकी मैन के बीच में ही रहने दो तो ज्यादा अच्छा है। अरे यार तो फिर इस कंफ्यूजन को दूर करो ना कि वो मंकी मैन है या इंसान है। तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? अरे यार मेरी अंतरात्मा तो यही कह रही है कि इस कंफ्यूजन से आप ही मुक्ति दिलवाएंगे भगवान। ओ भाई साहब, मूर्ति उधर है, इधर नहीं। अरे भाई मूर्ति उधर है तो क्या हुआ, भगवान तो हर जगह है ना। Am I wrong? क्या बात कही है भगवान दास कि भगवान हर जगह है। यार डोंट चेंज द टॉपिक, प्लीज टेल मी वो मंकी मैन है या इंसान है? आई एम कंफ्यूज। अभी अभी तो तुमने कहा भगवान दास कि भगवान हर जगह है, तो भगवान तुम में भी है। तो तुम ही इस बात का फैसला करो कि वो असली है या नकली।
एक्चुअली आई थिंक नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट। मतलब मेरी अंतरात्मा ये कह रही है कि वो एक इंसान है और मैं उसे पकड़ सकता हूं। नहीं पकड़ सकता हूं, क्यों पकड़ूंगा, अब तो मैं उसे पकड़ूंगा। और हाँ भाई दवे, अगर वो मंकी मैन हुआ तो तुम तो मेरे साथ हो ही ना। चौबे, ऑफिस इधर है भाई। छुट्टी, आज तो कांड हो जाएगा। वाह भाई वाह। ये लो, आज ऑफिस नहीं गए क्या? नहीं गया मैं बॉबी। अब तो हम उस मंकी मैन को पकड़कर ही ऑफिस जाएंगे। हमने फैसला कर दिया है, हमने पूरा प्लान बना लिया है। प्लान? अरे प्लान तो खन्ना साहब बनाते हैं। खन्ना? वो भी कैसे 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 प्लान बनाते हैं कि क्या प्लान बनाता है वो खन्ना, मुझे बताओ जरा। और अगर मान लो बाय द वे वो बनाता भी है तो वो तुम्हें क्यों बताता है? टेल मी। इस मंकी मैन से पहले तो इस खन्ना से निपटना पड़ेगा मुझे। तुम बताओ, नहीं टेल मी, क्या क्या प्लान है उसका? मुझे कपड़े धोने हैं। अरे साड़ू साहब, मंकी मैन पर ही रहिए। और खन्ना तो जेंटलमैन है, मतलब कभी भी उठवा लेंगे उसको, ऐसे उठवा लेंगे भाई। प्लान क्या है? पापा जी, मंकी मैन के बारे में जितना भी सुना और देखा है, ऐसा पाया गया है कि वो खाना छीनता है, चुराता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खाने का शौकीन है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, आज एक दावत का इंतजाम करते हैं रात को। और बॉबी, ऐसा खाना बनाओ उसकी खुशबू पूरे कानपुर में फैल जाए। मतलब अच्छा वाला। नहीं, अच्छा बनाती हो हमेशा, लेकिन आज कुछ ज्यादा अच्छा बना लेना। हाँ। क्या बात? वो यहाँ आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। वाह, कसम केशव मुखर्जी की, इससे फनी प्लान हमने आज तक नहीं सुना। इसका मतलब है आप बैल मुझे मत। नहीं बेबी, वो मंकी मैन पकड़ा जाएगा, देखना तुम। क्योंकि हमने पूरे मोहल्ले में बात कर ली है, सब लोग साथ देने को तैयार है। वेरी गुड, मतलब कसम अमिताभ बच्चन की। क्या याराना है। करिए करिए, आप लोग करिए। सुनिए, चलिए हम चलते हैं यहाँ से। हाँ, चलो भाई। हाँ, एक मिनट, हमने फैसला किया है कि हम नहीं जाएंगे। कसम शाहरुख खान और जूही चावला की, तुम डर गए? अरे मैं हूं ना, सॉरी। अरे बेबी देखो, बात ऐसी है कि बॉबी के घर की भी कोई जिम्मेदारी है। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि पकोड़े खाने हैं? अरे पकोड़े के चक्कर में तुम अपनी जान गंवा दोगे। अरे समझा करो बेबी, अगर मंकी मैन पकौड़े देते, नहीं मतलब अब मंकी मैन जब यहाँ पकड़ा जाए और अगर हम यहाँ हो तो समझो हमें प्रमोशन भी मिल सकता है। तो अब देखो हमारी एक्टिंग। यही तो, कितना गलत समझी थी मैं आपको। अरे बेबी, नहीं, आप रुकिए, आप यही रुकिए और अपनी जान पे खेलकर मेरे इस परिवार को बचाइए। मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। साड़ू साहब, हम कितना गलत समझते थे आपको। अरे माफ कर दीजिए हमें। गोबर, मैं तुम्हें एक नंबर का रिश्वतखोर, मौका परस्त, हर बात का फायदा उठाने वाला चिन्नी चोर समझता हूँ। अरे चाचा जी, पापा जी, लेकिन तुम ऐसे हो नहीं। चाचा जी खुश हो। देखिए ऐसा है, अब हम यहाँ पर हैं, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अरे ऐसे उठवा लेंगे, ऐसे उस मंकी मैन को। थैंक यू साड़ू साहब। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। हाय हाय, क्या खाना बनाया है तुम। जीजा, ये सब मंकी मैन के लिए बनाया है। भाई हमसे ज्यादा खुशनसीब तो मंकी मैन है। वही तो। क्या बात। जाइए अब। अरे सबसे खुशनसीब तो खन्ना साहब हैं। खन्ना, उनके घर में कितनी तरह की सब्जियां बनती हैं, क्योंकि वो कितनी सब्जियां बाजार से लाते हैं। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। हमारा खाना छिलेगा, हमारा। एक मिनट मिश्राइन जी, एक मिनट। ये देखो पापा जी, मैंने बोला था ना, ये कोई इंसान है जो मंकी मैन बन के घूम रहा है। अरे इसी की वजह से तो हम इतना पिटे, इसी की वजह से हमारी पिटाई हुई है।
आप मार तो रहे। अरे जीना हराम कर रखा था इसने खाना छीन छीन के। अरे रुको भाई रुको। तो भाई रुको, क्या बात है बोलो। अरे मैं वो नहीं हूँ, मैं तो असली चोर हूँ। तेरी और ये बता बे कि नकली चोर कैसे होते हैं बे? आए दरोगा जी, मैं वो खाना चुराने वाला चोर नहीं हूँ, मैं तो पैसे चुराने वाला चोर हूँ। दरअसल मैं यहाँ मंकी मैन बन के चोरी करने आया था। अरे पर भैया तुम हो तो मंकी मैन ही ना। नहीं बहन जी, दरअसल क्या है कि मंकी मैन की खबर सुनी थी मैंने, इसलिए मैंने ड्रेस बनवा ली ताकि चोरी कर सकूं और मुझे कोई ना पकड़ सके डर के मारे। अरे असली मंकी मैन तो कोई दूसरा है भाई। क्या? अरे ये असली मंकी मैन अंदर है, खालिक के पास। एक मिनट देखो, इस बार ये मंकी मैन बचकर नहीं जाना चाहिए। पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं, चारों तरफ से हम घेर लेंगे इसे, ठीक है? आप मिश्रान अपनी छत पे जाइए, 5-6 लोग चले जाइए। आप लोग उधर सीढ़ियों से जाइए, जल्दी जाओ, जल्दी। और चलिए आप हमारे साथ। हाँ, चलो। एक मिनट सुनो, ऐसा है अभी हम मंकी मैन को पकड़ने जा रहे हैं, कल थाने में आके गिरफ्तार हो जाना, समझे? वरना उठवा लेंगे। हाँ चले। हाँ पिस्तौल निकालिए ना। अरे पिस्तौल चलती कहाँ है? तो चलिए। एक मिनट, ये तो बोल रहा है। ये भी इंसान निकला? इसका मतलब मंकी मैन कोई और है? नहीं बॉबी, यही असली मंकी मैन जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, जो खाना चुराता है कि नहीं? हाँ, आपने सही बोला। मैं ही हूँ मंकी मैन के भेष में रघु, जो खाना चुराता है। पर भाई तुम खाना क्यों चुराते हो? क्योंकि भूख लगती है। भूख लगती है इसलिए मंकी मैन बन जाते हैं? हाँ, बनना पड़ा मुझे मंकी मैन। एथलीट हूँ मैं, धावक। प्रदेश के लिए भागा, देश के लिए भागा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। शट अप! बहानेबाज, झूठ बोल रहे हो तुम। डरा डरा के सबका बुरा हाल किया हो तुमने। लाखों लोगों के साथ ऐसा होता है तो क्या वो चोरियां करते हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म आती है साहब, बहुत शर्म आती है। जब से मुझे एथलीट से चोर बनना पड़ा, हर दिन शर्म के मारे मर रहा हूं। शासन ने मुझे बहुत अवार्ड दिए, नेताओं ने बहुत आश्वासन दिए, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दी। रिश्वत देने के लिए अगर पैसे होते तो शायद नौकरी मिल जाती। सिफारिश भी नहीं है हमारे पास, और बहुत सोच समझकर मैंने ये कदम उठाया है। और साहब, अवार्ड्स और आश्वासन से पेट नहीं भरता, रोटी से भरता है। इसे तो हम देखते हैं। नहीं साहब, प्लीज मुझे गिरफ्तार मत कीजिएगा। मेरे घर में एक माँ है, एक छोटा भाई है और 2 छोटी बहनें हैं। और अगर मुझे गिरफ्तार कर लोगे तो उनका पेट कौन भरेगा? साहब, मुझे गिरफ्तार मत करना। देखो, ऐसा है, चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो खाने की ही क्यों ना हो। और खाने की चोरी सबसे बड़ी चोरी होती है, समझे? एक मिनट, मान लिया इसने चोरी की है, लेकिन ये दिल से चोर नहीं है। इसे माफ कर दीजिए। वही तो। अरे इसने जो भी किया है अपने परिवार के लिए ही किया है ना। और दूसरी बात यह है साधु साहब कि अगर हम इसे सजा देंगे,
जेल में भेजेंगे तो इसकी शर्म खुल जाएगी और ये पक्का चोर बनेगा। अगर हम इसे माफ कर देते हैं, एक मौका देते हैं सुधरने का, तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। क्यों भाई? हाँ। कल आ जाना थाने में। अरे साधु साहब, अभी तो माफी की बात हुई है, थाने क्यों बुला रहे हो? साधु साहब, ऐसा है, हवलदारों की भर्ती चल रही है, नौकरी के लिए बुला रहे हैं। एसपी साहब के साथ हमारी बहुत रंगबाजी है। अरे काम हो जाएगा इसका भाई। थैंक यू। बात तो वही रही ना, कान चाहे इधर से पकड़ो या उधर से, काम तो सिफारिश से ही हुआ। चाचा जी, ये सिफारिश नहीं है, सही आदमी को सही जगह पहुंचना चाहिए। और सुनो, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, ऐसे ही भागते हुए चोरों को पकड़ना पड़ेगा, तभी रंगबाजी होगी तुम्हारी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, मत भूलना, लेकिन जो काम मिलेगा उसे मेहनत और ईमानदारी से करना, तो हमारा एहसान पूरा हो जाएगा। आपका सब ठीक हो गया ना? हाँ। हाँ, तो फिर हम लोग खड़े काहे हैं? चलो सब अपने अपने घर चलो, खेला खत्म। हाँ, चलो। चलिए, थैंक यू सबको। चलो भाई चलो, हम इनको बताते हैं कि कल इनको क्या करना। भगवान दास, शिवाय, मुझे मालूम था भगवान दास कि तुम इस रघु का सही इंतजाम कर दोगे। मतलब शिवाय, तुम यानी ये अच्छा लड़का है, मेहनत करना चाहता है, और मैं उसे एक और मौका देना चाहता था, और मुझे मालूम था मेरा ये काम तुम कर दोगे। यार शिवाय, सीधे सीधे मुझे बोल देते, कितने दिनों से जीना हराम कर रखा है इसने। पर उसको भी तो समझाना जरूरी था कि अच्छाई की कोई कीमत होती है। अब तुमसे मिल लिया तो अपनी अच्छाई को जिंदा रखेगा और दूसरों को भी अच्छे बनने की प्रेरणा देगा। और यही तुम्हारा काम है ना? हाँ, और मेरे इन कामों के लिए मुझे तुम जैसे मनुष्यों की आवश्यकता है। भगवान दास, एक बात बताओ, कब तक हम भगवान तुम मनुष्यों के काम आते रहेंगे? कभी कभी तो मनुष्य को भी हमारे काम आना चाहिए कि नहीं? ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले।